हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। हेलो हाय, दिस इज सुप्रिया यादव। गाइस फाइनली हमारा 2023 आ गया और लीगल एस्पायरेंट के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ कि हमारी यूपी की वैकेंसी आ चुकी है, यूपी जुडिशरी, जो कि हम काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। फाइनली आज हमारे सामने है। फाइनली 12 फेब को हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ वो हमारे यूपी जुडिशरी से काफ़ी रिलेट है या फिर उसके लिए काफ़ी वैल्यूबल है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्जाम्स में जो भी रिसेंट होता है, मतलब रिसेंट अमेंडमेंट हुआ, रिसेंट सेक्शंस हुए, रिसेंट केस लॉज हुए, वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आईपीसी के साथ। आईपीसी, क्योंकि आईपीसी में भी काफ़ी अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ केस लॉज आए हैं। तो हम ऐसे ही टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज जो भी अमेंडमेंट रिसेंट ऐड हुआ है उसमें वो हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, ताकि जल्दी से हमारा क्विकली रिवीजन हो सके। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 1, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं सेक्शन 1 हमारा अभी अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 हमारा बात करता है संहिता का नाम और उसके विस्तार के बारे में। मतलब संहिता का नाम क्या होगा? संहिता का नाम होगा भारतीय दंड संहिता। ये हम सब जानते हैं और पहले से ही ये है। ठीक है, संहिता का विस्तार जो अभी चेंज हुआ है, अभी रिसेंट कंडीशन क्या है? रिसेंट कंडीशन ये है कि संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर लागू होगा। मतलब आईपीसी जो है या भारतीय दंड संहिता जो है हमारी, अभी वो संपूर्ण न्यायालय पर लागू होगी। संपूर्ण न्यायालय मतलब हमारे इंडिया में जो भी कोर्ट्स आएंगे उन सभी पर हमारी आईपीसी या भारतीय दंड संहिता लागू होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि संपूर्ण भारत मतलब कितना एरिया, कितने क्षेत्र को हम मानेंगे कि ये हमारे संपूर्ण भारत में समाहित है, और ये हम कैसे मानेंगे? क्या प्रूफ है हमारे पास कि हम इतने एरिया को अपने संपूर्ण भारत में माने? तो बेटा इसके लिए हम लोग जाएंगे संविधान में। संविधान के अनुच्छेद 1 का 3। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 1 का 3। 1 का 3 हमें ये बताता है कि संपूर्ण भारत मतलब क्या, या भारत का कितना क्षेत्र संपूर्ण भारत कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहता है? ये फर्स्ट कहता है कि राज्य के भूक्षेत्र, मतलब जो भी राज्य है उनका जो भी भूक्षेत्र है वो हमारे इंडिया में समाहित होगा। ठीक है, सेकंड क्या कहता है बेटा? सेकंड कहता है संघ के भूक्षेत्र। ठीक है, संघ में जो भी हमारी यूटी है, जो भी हमारी यूनियन टेरिटरी है, उनका जो भूक्षेत्र है वो हमारे भारत में समाहित होगा। ये हमने फर्स्ट अनुसूची, इसे हम फर्स्ट अनुसूची में देख सकते हैं कि जो यूटी है हमारा उनका कितना एरिया। ठीक है, उसके अलावा बेटा थर्ड आता है आपका अधिग्रहित। ठीक है, अधिग्रहित क्षेत्र या राज्य, मतलब जो भी राज्य हम फ्यूचर में अधिग्रहित करेंगे, मतलब ग्रहण करेंगे या हमारे साथ विलीन होंगे, उस एरिया को हम भारत के भूक्षेत्र में समाहित करेंगे। ठीक है, हमारा जो आज का क्वेश्चन है या जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो इसी पर हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हम एक और देख लेते हैं। एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या भूक्षेत्र में ही आईपीसी लागू होता है? नहीं, समुद्र में भी लागू होता है। ठीक है, पानी में हम लोग जानते हैं ना। तो समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र में कितना? 12 नॉटिकल, 12 नॉटिकल तक का जो एरिया होता है उतने पर हमारा आईपीसी लागू होगा। मतलब उतने क्षेत्र को माना जाएगा कि भारत में क्या है। मतलब अगर किसी जहाज में या किसी भी नाव वगैरह में, पोत वगैरह में, समुद्री क्षेत्र में अगर 12 नॉटिकल तक की बात है हमारे भारत निकल के, मतलब जो भूक्षेत्र से निकल के 12 नॉटिकल तक अगर हमारा जहाज है तो हम मानेंगे कि आईपीसी के अधीन ही अपराध कारित किया गया। ठीक है, या इंडिया के अधीन ही अपराध कारित किया गया और उस पर हमारा आईपीसी लागू हो जाएगा। ठीक है, खैर हमारा जो क्वेश्चन है वो आज का यहाँ से है। ठीक है, अधिग्रहित क्षेत्र। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं संपूर्ण भारत। ठीक है, इसके पहले की कंडीशन क्या थी बेटा? मतलब संपूर्ण भारत से पहले आईपीसी में क्या कंडीशन थी? तो पहले हम सब जानते हैं कि 2019 का एक एक्ट आया, उसके पहले आईपीसी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। ठीक है, तो पूर्व में कंडीशन क्या थी? जेएंडके पर लागू नहीं, जेएंडके पर लागू नहीं। यहाँ पर कौन सा एक्ट लागू होता था बेटा? जम्मू कश्मीर पर आपका आरपीसी, रणबीर पैनल कोड लागू होता था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1860, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि 1860 का हमारा आईपीसी है, मतलब ब्रिटिश शासन के टाइम की बात है। ठीक है, तो उस टाइम पे सब लोग अपने अलग अलग शासन किया करते थे, अलग अलग दंड संहिता चलाया करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने ये माना
कि संपूर्ण एरिया के लिए एक प्रॉपर दंड संहिता होनी चाहिए जिससे समाज को नियंत्रित तरीके से शासित किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने आईपीसी को लागू किया। लॉर्ड मैकाले के अध्यक्ष थे, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे राज्य उसमें विलीन होने लगे, बहुत सारे शासन उसमें विलीन होने लगे। तो जम्मू कश्मीर भी विलीन हुआ। जम्मू कश्मीर जब विलीन हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, कॉन्टेक्ट किया कि ठीक है, हम अपने एरिया को आपने दे रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो दंड संहिता है वो हमारी जो पर्सनल है, मतलब रणबीर पैनल कोड जो है वही लागू होगी। हम आपके आईपीसी को अपने जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारे एक्ट थे, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और वो सभी जम्मू कश्मीर में उस टाइम लागू नहीं होते थे। खैर उसे हम अभी नहीं आएंगे। तो उस टाइम वहाँ पे आरपीसी लागू होता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर कंडीशन ये हुई कि नया एक्ट आपका आया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया, जिसकी धारा 95 और अनुसूची 5 द्वारा बेटा क्या किया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 95 और अनुसूची 5 द्वारा संविधान का जो आर्टिकल था, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आर्टिकल 370 क्या था। आर्टिकल 370 जो था बेटा वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया करता था। ठीक है, अब जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया तो जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हट गया। अब जम्मू कश्मीर भी भारत के बाकी राज्यों की तरह उसका एक अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, इसे हटाया, इसे लैप्स किया गया, तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। मतलब अब जैसे बाकी स्टेट्स के न्यायालयों पर जैसे जैसे आईपीसी लागू होता है, अब सेम तरीके से वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। ठीक है, अब 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हो गया, लागू किया जाएगा। ठीक है गाइज, ये हमारा सेक्शन 1 से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपका ये कब से लागू होगा, आपका 31 अक्टूबर 2019 से लागू होगा। इसके चलते कौन सा आर्टिकल या संविधान का कौन सा प्रावधान हटाया गया, तो 370 हटाया गया, और 370 हटाने पर विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। मतलब जम्मू कश्मीर आपका कॉमन राज्य बन गया, अभिन्न बन गया, और इस तरीके से वो आपके इंडिया में समाहित हो गया, संपूर्ण भारत में समाहित हो गया, और अब वो भी बाकी राज्यों की तरह आईपीसी के अधीन ही आईपीसी ही लागू किया जाएगा, आईपीसी के अधीन ही उसे भी दंडित किया जाएगा या शासित किया जाएगा। ये थी हमारी आईपीसी के सेक्शन 1 से रिलेटेड छोटी सी वीडियो। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी गाइस। इसी तरह और भी जो भी अमेंडमेंट है या जो भी रिसेंट केस लॉज आए हैं वो हम अगली वीडियो में आपके सामने लाएंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and at last all the best for your exams. Bye bye.